7 की रेटिंग में दूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, विश्व स्तर पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही है ना, विश्व स्तर पर तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने देश में जो आंतरिक चीज़ है उनमें हम लोग का पीछे हैं अभी। बेमिसाल बहुत सारी चीज़ें अच्छा भी हुआ है और बहुत सारी चीज़ में डेवलपमेंट का भी काम हो सकता है। 24 में मोदी जी को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा। आगे मोदी जी आएंगे तो आएंगे, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान योगी को मांग रहा है। आप छोड़ो, जो महंगाई का रोना रोते हैं वो बेवजह रोते हैं। अगर हाथ में दम हो, काम करने का दम हो, तो महंगाई कहीं कुछ नहीं। जब मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोलने का प्रयास किया तो लोग हंसते थे, कांग्रेस के कपिल सिब्बल हंसते थे कि मोदी जी ये क्या कर रहे हो, ये डिजिटल इंडिया कर दोगे। आज कपिल सिब्बल कहीं कोने में बैठ के केस लड़ लें। सर, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। अब सरकार ने अपने काम भी गिनाने शुरू कर दिया, अगले साल चुनाव भी है। 9 साल को कैसे देखते हैं? 9 साल कमाल या बेहाल? बहुत कमाल और बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने 9 सालों में। 9 सालों में जो हमारे देश का नाम रोशन किया है इन्होंने पूरे विश्व के पटल पे, वो एक अविश्वसनीय है, जिसको आप मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते। सर, पिछले 9 वर्षों में हर एक तबका जो वंचित था, जो सोच नहीं सकता था कि वो कहीं ना कहीं देश के डेवलपमेंट में वो अपना योगदान दे सकता है, आज वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है और वो भी कहीं ना कहीं देश के लिए चाहता है कि वो भी देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे। तो ऐसा नहीं है, देखिए पिछले 9-10 साल में जो देश ने बदला है ना, जो देश ने तरक्की देखा है ना, वो 70 वर्षों में देश ने तरक्की नहीं देखा था। आपको मैं आंकड़े दे देता हूँ, आंकड़ों के थ्रू आप समझ सकते हैं। सर, आज जो आपके हाईवेज बन रहे हैं ना, वो गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आ रहा है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप देखिए, आज आपकी पर डे जितनी तेजी से हाईवे बन रहा है, जितना तेजी से आपकी सड़कें बन रही है, वो पहले नहीं हो पाता था। आज नए नए एम्स बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो माफी चाहूंगा, पर जैसा आप कह रहे हैं कि तेजी से हाईवे बन रहा है, कुछ लोग कहते हैं उतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। राहुल गांधी कहते हैं युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है इतनी महंगाई में। देखिए, मैं महंगाई पे आपको सीधी बात बता दूं, जैसे देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आप सीधा ये समझिए कि अगर देश का पॉपुलेशन बढ़ेगा, आज 140 करोड़ है, आपको जरूरत है देश में जनसंख्या कानून लाने का। अगर जनसंख्या कानून नहीं लाओगे तो ये पॉपुलेशन 200 करोड़ कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और फिर ये महंगाई और ऊपर जाएगा। तो जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो ये है कि आप जनसंख्या कानून लाओ, लोगों को लिमिटेड करो। यहाँ पे लोग जो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना रखे हैं, बच्चे पैदा करते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, और जो चाकू चलाते हैं, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और वो कंट्रोल होगा तभी जाकर के जो देश की संसाधन है उसका सही यूटिलाइज हो पाएगा। कानून आना चाहिए, जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून। और ओवैसी कहते हैं कि तो मुसलमानों के खिलाफ हो जाएगा। हाँ, वही है ना, ओबीसी तो बच्चे महिलाओं को बच्चे की फैक्ट्री समझ रखा है पैदा करने की, और वो जब तक बच्चे पैदा करते रहेंगे तब तक देश का यही हाल होएगा। और कभी भी आप महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकते। देश को भी तरक्की तभी हो सकता है, देखिए जितने देश ने तरक्की करा है ना, उन सब का पॉपुलेशन उठा लीजिए, कोई भी 50 करोड़ से ऊपर का पॉपुलेशन नहीं है। तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बाद ही आप तरक्की कर सकते हो। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और लोगों की जो नेसेसिटी है वो अनलिमिटेड होता जा रहा है। सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार के। अब इन 9 सालों में सरकार ने अपने काम भी गिनाने शुरू कर दिया। अगले साल प्रधानमंत्री पद का चुनाव होने वाला है। 9 साल कमाल या बेहाल? देखिए, कमियां भी सब में रहती हैं और कुछ अच्छा भी सब करते ही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं और कुछ चीज़ों में मतलब है अभी कमियां भी हैं मेरे हिसाब से। क्या कमी लगी आपको फिर? देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैं मतलब उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ वैसे, तो मैंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसे देखी हैं कि एक तो मतलब सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अभी वहाँ पे अंकिता हत्याकांड हुआ था और वहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी का इन्वॉल्व था। तो वहाँ पे वो बीजेपी मतलब एक सरकार का जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो उस चीज़ को आरोपियों को जल्दी सजा नहीं मिल रही है। आगे जेल में डाल दिया, बुलडोजर भी चला दिया है होटल पे। लेकिन अभी बुलडोजर चलाई, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, क्योंकि वहाँ पे कई सारे सबूत थे, कई सी चीज़ें थी और बिना किसी के आदेश के वो करके वहाँ पे पहले ही बुलडोजर चला दिया गया। जो अनाधिकृत जमीन पे कब्जा था सिर्फ उस पे चलाया, पूरे होटल पे थोड़ी। होटल के उस रूम पे भी बुलडोजर वहाँ पे चला है, नहीं चला है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें हुई भी थी। कई बीजेपी के उनके जो हैं वहाँ पे नेता, उनके नाम भी आए थे, लेकिन फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो चीज़ें दब जाती है, क्योंकि सरकार का है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आपको जो 9 साल हुए इसमें 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार को? देखिए, मेरे हिसाब से तो 7 की रेटिंग में दूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, विश्व स्तर पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही है ना, विश्व स्तर पर तो हम बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने देश में जो आंतरिक चीज़ है उनमें हम लोग का पीछे हैं अभी भी। 7 नंबर दे रहे हैं, मतलब 50% से तो ऊपर आप ले ही गए। हाँ जी।
अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने ये बात बोली है कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे 2024 में, क्या लग रहा है ऐसा हो पाएगा? देखिए अभी मुझे जो लगता है तो जो सरकार है बीजेपी, उसके जो विपक्ष में मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी अच्छी मजबूत पार्टी है कि जो इसका वो कर सके। तो मुश्किल है, लगता तो यही है कि आगे भी 2024 में शायद कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ जी बिल्कुल। अभी संसद भवन जो बना उसका 17 पार्टियों ने बॉयकॉट किया कि ये तो मोदी जी ने संसद बनाया, हम इसमें नहीं बैठेंगे। लेकिन नहीं बैठेंगे, लेकिन आप देखिए ना, वो जब कोई चीज़ उठती है ना तो 4 दिन लोग उसका विरोध करते हैं, उसके बाद तो वो चीज़ें फिर अपने हिसाब से चलने लगती है। तो क्यों नहीं, मतलब विरोध सब करेंगे लेकिन धीरे धीरे फिर उसके पीछे भी लोग जाते ही हैं। कोई चेहरा ऐसा हो सकता है विपक्ष में जो चैलेंज कर पाएगा मोदी जी को? देखिए विपक्ष में चेहरे तो हैं, लेकिन वही है ना कि जब जो कर रहा है, विपक्ष में भी काफ़ी अच्छे नेता है, लेकिन जिनको आगे मौका नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष पीछे हटता जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और लोगों के साथ जुड़ते हैं। शोभिक, कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता। 9 साल हो गए हैं भाजपा सरकार के, क्या लग रहा है? 9 साल बेहाल बेमिसाल। देखिए ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आंसर नहीं होता है, आपको भी थोड़ा पता। घुमा के दे दीजिए, कोई बात नहीं गुरु, आपके साथ खड़े हैं। बहुत सारी चीज़ें अच्छा भी हुआ है एंड बहुत सारी चीज़ में डेवलपमेंट का भी काम हो सकता है। हो सकता है, मतलब बुरा आपने अभी तक कुछ नहीं बोला, अच्छा हुआ या और अच्छा कर सकते हैं? डेफिनेटली, बिकॉज वी सिलेक्ट द यू नो, जो भी है अभी हम लोग सिलेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल है। 9 साल हो गए अब भाजपा सरकार के, 9 साल बेहाल या बेमिसाल? बेमिसाल है, और ऐसा हाँ बेमिसाल है। 90 साल से भी ज़्यादा काम 9 साल में किया है मोदी जी ने। और 2024 और 2029 में भी बीजेपी आएगी, मोदी जी आएगी। इतना क्या बढ़िया लगा, कुछ काम बताइए जरा जनता को। काम तो गिने की इतना ही नहीं है, बहुत काम है। आपको तो हमसे भी ज़्यादा नॉलेज होगा, बहुत काम। जनता के विचार जानने हैं ना, अपने विचार नहीं रख सकते, जनता के विचार। देखो पहले हमारे देश को जब विदेश में जाते तो हमारे भारत को गरीब बनाया था कांग्रेसियों ने हमारे देश को गरीब बनाया था। आज हमारे देश का विदेशों में नाम रोशन हो रहा है, उससे बड़ी क्या बात है? खुश हैं आप? अरे बहुत अनहद खुशी से। मैं तो ये सोचता था, मेरे को भगवान ने अभी 20 साल का बनाया होता तो अच्छा था। हाँ जी। 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार को? 10 में से ज़्यादा हो तो ज़्यादा दूँ, नहीं तो 10 दे दूँ। हाँ 10 में 10। नमस्कार सर, भाजपा सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल बेहाल या बेमिसाल? बेमिसाल। कितने बेमिसाल लग रहे हैं आपको? बिल्कुल बेमिसाल लग रहे हैं। इसलिए अरे यार कुछ तो शांति है, नहीं तो पता लगा कहीं बम्बे चले गए, ताज होटल में बम फट गया और उसके बाद सारे उड़ गए। कहीं यहाँ तो कम से कम कुछ तो शांति रहा, नहीं तो पता नहीं कितने लोग मर गए होते अब तक। ठीक है ना। और आपने ये भी देखा होगा 70 साल में जो काम 20 साल पहले काम होना था, जो 20 साल 25 साल पहले काम होना था, वो आज क्यों हो रहे हैं? आज क्यों हो रहे हैं? ये पहले होना चाहिए था ना। इसके लिए भी बॉयकॉट कर रहे हैं। अरे विपक्ष तो उड़ रहे हैं सारे, हवा चल रही विपक्ष छोड़ रहा है, हवा चल रही देख रहे हो, आंधी में विपक्ष छोड़ रहे हैं। ये कमजोर हो गए विपक्ष, तिलमिलाए हुए हैं। हाँ ये तिलमिलाए हुए हैं कि मोदी जी आके इतना जल्दी 9 साल में इतनी जगह इन्होंने फ्लाईओवर बनवा दिया, रोड बनवा दिया, और घर घर में उज्ज्वला योजना पहुंचा दिया, जनधन खाता खुलवा दिया। पहले तो खाता खुलवाने गए हो, कौन गारंटर बन रहा है? कौन गारंटर बन रहा है? आज तो कम से कम आधार कार्ड कहीं के भी हो, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके चला जाओ, भन्न से खाता खुलता है। आप कह रहे हैं विपक्ष उड़ रहा है आंधी में, विपक्ष कह रहे हैं कि 2024 में सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। देखो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, ये जितना भी विपक्ष बोलने के लिए तैयार हो या लड़ने ये तैयार हो, मैं यही कहूँगा कि ये करते रहेंगे। 24 में मोदी जी को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा। आगे मोदी जी आएंगे तो आएंगे, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान योगी को मांग रहा है, योगी को मांग रहा है, क्योंकि योगी रहेंगे तो पूरे बदमाशों का पैंट गीली रहेगी। 100 बार बदमाशी करने से पहले सोचेंगे कि नहीं, बाबा का राज है हिंदुस्तान में, गुनाह मत करना, नहीं तो बुलडोजर के साथ साथ हम भी जाएंगे, हमारा परिवार भी जाएगा। लगातार मुद्दा उठाता है विपक्ष की रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, और महंगाई अपने ना चरम पर पहुंच गई है। महंगाई सबके जमाने में थी, हमारे बाप दादा के जमाने में हम क्या 2.5 रुपया 2 रुपया किलो आटा खा रहे थे, तो आज भी वैसे खाएं। देश तरक्की करेगा तो कहीं ना कहीं महंगाई से भी सामना करना पड़ेगा।
रोजगारी पर क्या बोलेंगे, रोजगार ही नहीं होगा। क्या करें, रोजगार टोकरी में लेके पहले कांग्रेस या कोई भी गवर्नमेंट थी टोकरी में घूम रही थी, आओ रोजगार उठाओ और चले जाओ, ठीक है ना। पहले भी ये ऐसी चीजें चलती रहेंगी, सबके टाइम पे ऐसे ही था, किसी के टाइम पे कम और किसी के टाइम पे ज्यादा। 10 में से कितने नंबर देंगे सरकार? पूरे के पूरे 12 नंबर देंगे, 10 की बात ही छोड़ो। तरक्की महंगाई से होती तो पाकिस्तान हमसे 10 गुना ऊपर होता। एक बात बताइए, रुके ना, क्या नजर है? अगर तरक्की चाहिए तो महंगाई तो कर होगी, तो पाकिस्तान में डबल तरह यहाँ से 4 गुना ज्यादा महंगाई है, वो तरक्की पे क्यों नहीं है? फिर 4 गुना ऊपर होता हमसे, वो फिर वो महंगाई से अगर तरक्की से महंगाई होती तो पाकिस्तान हमसे आगे होता। हाँ वो बात सही है। देखो महंगाई तो जिसको जो रोजगार करना है, काम करना, उसके लिए तो बहुत काम है। ये रोते कौन रो रहे हैं? जो जिसको फोकट का खाना है, जो हड्डियों पे टुकड़े पे पल्ले हैं कांग्रेसियों के, उनको ही महंगाई नड़ रही है। हाँ हमको तो बिल्कुल नहीं है, महंगाई है ही नहीं। देश बचेगा तो सब कुछ रहेगा, और मोदी जी और योगी जी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। सरकार के 9 साल हो गए हैं, मोदी सरकार के, क्या लग रहा है 9 साल बेहाल या बेमिसाल? बेमिसाल, इतना क्यों बेमिसाल? बिल्कुल बेमिसाल, हर चीज़ में आगे है। सिर्फ महंगाई नहीं है, सिर्फ हमारे देश में महंगाई भी नहीं है, बहुत कुछ फैसिलिटी भी मिला है। बढ़िया लगा। सिर्फ महंगाई का रोना रोने से नहीं चलेगा। ये जो अभी भाई साहब बोले पाकिस्तान का कंपेयर दिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जमीन आसमान का डिफरेंस है। पाकिस्तान में महंगाई के अलावा क्या है आप ये बता दो। यहाँ सब कुछ है, शिक्षा में सुधार हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट में सुधार हुआ है, महंगाई भरी है, इस बात को मानता हूँ, लेकिन उसे झेलना पड़ेगा। बिल्कुल तरक्की हो रही है, तरक्की में झेलना पड़ेगा, इस महंगाई को झेलना पड़ेगा। कुछ कह रहे हैं कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा। वो तो रोते रहेंगे, देखो जी उनका काम है रोना, रोते रहेंगे, आखिरी दम तक रोएंगे। विपक्ष का काम ही है रोना। संसद भवन के बॉयकॉट की भी बात कर रहे हैं ना, ये अलग बात है। इन बातों को आप छोड़ो, जो महंगाई का रोना रोते हैं वो बेवजह रोते हैं। अगर हाथ में दम हो, काम करने का दम हो, तो महंगाई कहीं कुछ नहीं। अच्छा, बिल्कुल। कितने नंबर देंगे सरकार को 10 में से? 8 दे देंगे, 2 की कमी कहाँ रह गई? नहीं, फिर भी देखो कुछ ना कुछ तो त्रुटि हर किसी में रहता है। वो कांग्रेस के टाइम में था, 8 में से 2 भी के लायक भी नहीं था। ये कम से कम 10 में 8 के लायक तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 9 साल बेहाल या बेमिसाल? 9 साल बेमिसाल है, बेमिसाल है। 9 साल बेमिसाल है। मोदी जी का काम आज आम जन तक पहुंच गया है। जो पिछले पायदान पे खड़े लोग थे, जिनके पास तक कभी विकास की योजनाएं नहीं पहुंची थी, उन लोगों तक आज मोदी जी की एक एक योजना पहुंच रही है, क्योंकि मोदी जी की दृष्टि दूरदृष्टि है। वो देखते हैं, जब मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोलने का प्रयास किया तो लोग हंसते थे, कांग्रेस के कपिल सिब्बल हंसते थे कि मोदी जी ये क्या कर रहे हो, ये डिजिटल इंडिया कर दोगे। लेकिन हंसते थे, आज कपिल सिब्बल कहीं कोने में बैठ के केस लड़ रहे हैं, क्योंकि आज देख लोगे आप, लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं, लोग फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं। तो मोदी जी का तमाम काम है। मोदी जी ने वंदे मातरम एक्सप्रेस का शिलान्यास किया, आज 20 ट्रेनें हैं इंडिया में। लोग जो पहले 8 घंटे का सफर होता था, आज 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। और मोदी जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं, बहुत योजनाएं उन्होंने जन कल्याण तक पहुंचाया। किसानों को जो फसल बर्बाद हो जाती थी, पहले उसको 30% ही मुआवजा, पहले 50% अगर फसल खराब होती थी तब मुआवजा मिलता था, आज 30% ही फसल खराब होती है तो लोगों को मुआवजा मिलता है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से लोगों को सालाना 6,000 रुपये मिल रहा है। तो मोदी जी की तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंची है।